सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के 9th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बताऊंगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 8 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर n का स्टेटमेंट इस थ्योरम का, और उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। थ्योरम क्या कहता है इसका, लेट एफ टी बी ए रियल फंक्शन सच दैट। यहाँ पर हम लोग कोई भी एक फंक्शन ले रहे हैं और ये फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन है और इसमें से कुछ कंडीशन सेटिस्फाई है। ये जो फंक्शन है वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन है कि एफ टी खुद, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सभी जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर खुद फंक्शन f ऑफ t, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और n-1 ऑर्डर तक का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट k एंड m, जहां m ग्रेटर देन 0 होगा, m पॉजिटिव होगा, दो कांस्टेंट k और m एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट, ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि मॉड ऑफ f ऑफ t लेस देन इक्वल टू m इंटू e टू द पावर kt। मतलब f ऑफ t जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर k का होगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी। और साथ में ft के अलावा यहाँ पर एफ आई टी, मतलब ये आई बता रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर, ith ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका भी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m e टू द पावर kt होगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये i जो ऑर्डर यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या होगा, i का वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर i के जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, i के जगह 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव n-1 तक पुट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर से लेकर के n-1 तक ऑर्डर तक का जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू m e टू द पावर kt होगा। मतलब खुद फंक्शन एफ टी जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का तो है ही, और ये सब जो डेरिवेटिव है यहाँ एफ डैश टी से लेकर के f-1t तक, ये जो डेरिवेटिव है ये भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर k का है एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये दो कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ तक अभी हम लोग जो डिस्कस किए n-1th ऑर्डर तक का डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे। ये n-1th ऑर्डर तक का डेरिवेटिव कंटिन्यूस था, n-1th ऑर्डर तक का डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का था। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि एफ एन ऑफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। इसके पहले वाला सब कंटिन्यूस था, n-1th ऑर्डर तक का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस था, और nth ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उधर पॉजिटिव साइड में कोई भी फाइनाइट इंटरवल लेंगे तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन ऑफ टी एग्जिस्ट। एफ टी का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम का कहना है कि अगर ये 3 कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एंड उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू p टू द पावर n इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस p टू द पावर n-1 f ऑफ 0 माइनस p टू द पावर n-2 f डैश 0 माइनस डॉट डॉट माइनस f n-10। मतलब n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है 0 पर निकालना है, जहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगा p ग्रेटर देन k। कैसे यहाँ पर लिखा गया जरा ध्यान से समझिएगा। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर p टू द पावर n लिखेंगे और f का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद p का पावर डिक्रीज होगा, p का पावर n से p का पावर n-1 होगा, p का पावर n-2 होगा, p का पावर n-3 होगा, लास्ट में p का पावर 0 हो जाएगा लास्ट वाला में।
और सब नेगेटिव है यहाँ पर, सभी जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ होगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो होगा, यहाँ एफ डैश जीरो होगा। इस तरीके से यहाँ डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा, यहाँ पर एफ एन माइनस वन जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये फॉर्मूला हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए इसका प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि फ्रॉम द थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का थ्योरम था, जो मैं पहले जस्ट वीडियो 8th नंबर वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ उसके बारे में, तो उसका यूज से हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ जीरो होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं इस थ्योरम से कि एफ डैश का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ये होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर एफ डैश को के जगह हम लोग एफ डबल डैश लिख देते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि एफ को रिप्लेस करके आप एफ डैश लिख दीजिए। क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस एफ बाय एफ डैश, वी गेट एफ को हम लोग रिप्लेस करते हैं और एफ डैश लिखते हैं। वो सारा कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टेंस का थ्योरम में जो कंडीशन था वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ डैश टी जो है वो कंटिन्यूस है। उस थ्योरम में, उस स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि एफ टी कंटिन्यूस था, यहाँ पर एफ डैश टी भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ डैश में हम लोग लगा रहे हैं एफ के बदले क्या बैठा रहे हैं, एफ डैश बैठा रहे हैं, तो एफ डैश में कंटिन्यूस है। एफ डैश जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और उसके आगे मतलब एफ डबल डैश यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो पीसवाइज कंटिन्यूस है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरम में कंडीशन था उसमें एफ टी कंटिन्यूस था, एफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का था और उसका डेरिवेटिव पीसवाइज कंटिन्यूस था। तो यहाँ पर एफ टी के जगह हम लोग एफ डैश टी अगर लगा दें तो एफ डैश टी जो है वो कंटिन्यूस है, एफ डैश टी जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और उसके बाद वाला जो डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव वो पीसवाइज कंटिन्यूस है। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हैं, n माइनस वन ऑर्डर तक अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो रिप्लेस कर रहे हैं f को f डैश से, वी गेट, जब f को f डैश से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर f के बदले f डैश लिखेंगे, तो f डैश के बदले क्या लिखेंगे, f का ही यहाँ पर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पर हम लोग p और यहाँ पर लिख जाते हैं f डैश, यहाँ f डैश और यहाँ पर भी हो जाएगा f डैश जीरो, तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ होता है। तो इसका डेरिवेटिव तो अब सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का तो ऑलरेडी है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का, तो यहाँ हो जाएगा एल एफ डबल डैश। हम लोग क्या किए, सेम रिजल्ट में एफ को रिप्लेस कर दिए एफ डैश से, यहाँ पर भी एफ को एफ डैश से, और एफ डैश के जगह हो जाएगा एफ डबल डैश। अब देखिए आगे क्या करते हैं, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश इक्वल टू p रहने देते हैं और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को फर्स्ट में पता है, तो p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। अब देखिए क्या आ रहा है, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश इक्वल टू, ये अंदर p मल्टीप्लाई कर देते हैं, p स्क्वायर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो p इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, इसको नंबर हम लोग कर देते हैं 2। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 में एफ को हटा करके एफ डैश लिखे थे, अब एफ को हटा करके एफ डबल डैश लिखते हैं, क्योंकि एफ डबल डैश के साथ भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ दिया हुआ है कंडीशन उससे वो अभी अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग एफ डबल डैश का भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन रिप्लेसिंग, क्या कर रहे हैं, अगेन रिप्लेसिंग एफ बाय एफ डबल डैश इन फर्स्ट, वी गेट। तो अब जरा देखिए, मैं राइट हैंड साइड को ही पहले लिख रहा हूँ, p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो एफ डबल डैश का डेरिवेटिव इधर लिखेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश, इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, p स्क्वायर इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस p इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये हो गया इसका वैल्यू। इस पूरे इसका वैल्यू जो है ये पूरा आया है।
और यहाँ पर माइनस एफ डबल डैश जीरो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पी क्यूब इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस पी स्क्वायर इंटू एफ जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पी इंटू एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। जिस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का निकाले हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का निकाले, उसी तरीके से फोर्थ का भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ का निकाल सकते हैं, और ये सभी जो है वो एक जैसा है। कैसे एक जैसा है जरा देखिए, अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पी स्क्वायर आ रहा है, थर्ड ऑर्डर का निकाल रहे हैं तो पी क्यू आ रहा है, अगर फोर्थ ऑर्डर का निकालेंगे तो क्या आएगा, पी टू द पावर फोर आएगा। फोर्थ ऑर्डर का अगर हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो यहाँ पर p टू द पावर फोर आएगा। जैसे सेकेंड ऑर्डर में क्या आ रहा है, पी स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में आ रहा है पी क्यू, फोर्थ ऑर्डर का जब निकालेंगे तो p टू द पावर फोर। इसके साथ क्या, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, इसके साथ भी देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। फर्स्ट ऑर्डर में भी आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डर है तो p का पावर वन, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ तो यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद पावर एक डिक्रीज होता है, p का पावर 3 था तो p का पावर 2 हो गया, यहाँ पर p का पावर 2 था तो यहाँ पर p का पावर 1 हो गया, यहाँ पर p का पावर 1 था तो यहाँ पर p का पावर 0 हो गया, p का पावर 0 का वैल्यू 1। तो जितना यहाँ पर पावर होता है उससे एक डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर p का पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा p क्यूब, और इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में f ऑफ 0 होता है। देखिए f ऑफ 0 है, यहाँ पर भी देखिए f ऑफ 0 है, तो इसके साथ में f ऑफ 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर पावर डिक्रीज करता है, p का पावर 2 के बाद p का पावर 1 हो गया, तो इसके बाद होगा p का पावर 3 है तो उससे डिक्रीज होकर के 2 हो जाएगा। इसके साथ में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है f0 का, यहाँ पर f डैश 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा f डैश 0। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, p का पावर 2 के बाद p का पावर 1, फिर f डबल डैश 0, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर p का पावर 1 के बाद p का पावर 0, जिसको लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग अभी फोर्थ ऑर्डर का निकाले हैं, उसी तरीके से nth ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाने के लिए हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है, यहाँ पर हम लोग 3 रिजल्ट लाए हैं, इसी तरीके से ये m के लिए ट्रू हो जाएगा। मतलब जो थ्योरम प्रूफ करना था वो थ्योरम यहाँ पर आप देखिए, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए निकालना था। यहाँ पर आप देख रहे हैं nth ऑर्डर का जब डेरिवेटिव के लिए निकाल रहे हैं तो p का पावर n है, फिर p का पावर n माइनस 1, p का पावर n माइनस 2, धीरे धीरे p का पावर जो है डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में p का पावर 0 हो गया। शुरू में होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, यहाँ पर f0 होता है, उसका डेरिवेटिव यहाँ होता है, उसका डेरिवेटिव अगला में, उसका डेरिवेटिव अगला में। तो वही सारा चीज़ ना यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में भी आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर में भी आ रहा है, थर्ड ऑर्डर में भी आ रहा है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो m के लिए ट्रू है, n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, और दिखा देंगे n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर या ऑल नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एफ एम टी, मान लेते हैं एफ एम मतलब mth डेरिवेटिव के लिए मान लेते हैं ट्रू है। तो देयरफॉर जब mth डेरिवेटिव के लिए ट्रू मान रहे हैं तो mth डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सबसे पहले जो हम लोग रूल देखे हैं उसमें p का पावर यहाँ पर m होता है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस p का पावर एक कम हो जाएगा, m माइनस 1, यहाँ f डैश 0 हो जाएगा, और डॉट डॉट इसी तरीके से लास्ट में p का पावर नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा f mth डेरिवेटिव के लिए ले रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर कि जैसे थर्ड डेरिवेटिव के लिए है तो लास्ट वाला जो होता है वो सेकेंड डेरिवेटिव होता है। यहाँ जितना डेरिवेटिव उससे कम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव है तो लास्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर mth डेरिवेटिव के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ 0। इसको हम लोग नंबर कर देते हैं 4। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग मान लिए कि रिजल्ट जो है वो एफ एम ऑफ टी के लिए ट्रू है। अब हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और f के बदले f
m बैठा देते हैं, मतलब mth डेरिवेटिव ऑफ f बैठा देते हैं f के बदले। तो इसी रिजल्ट में रिजल्ट क्या था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश इक्वल टू p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस f ऑफ 0 था। इसी में हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो अगेन वी रिप्लेस, यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, अगेन वी रिप्लेस, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस f बाय एफ एम इन फर्स्ट वी गेट, हम लोग एफ एम बैठा रहे हैं, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर बैठाते हैं, क्या बैठा रहे हैं, राइट साइड के बारे में देखिए, p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एम 0 ऐसा। और इधर क्या हो जाएगा, इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर होता है, तो इसका डेरिवेटिव f, ये mth डेरिवेटिव है, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1th डेरिवेटिव। अब देखिए क्या होता है आगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल टू, यहाँ पर p रहने देते हैं और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ब्रैकेट में लिखने से वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ mth डेरिवेटिव ऑफ mth डेरिवेटिव ऑफ f यहाँ पर निकला हुआ है। इसका वैल्यू क्या है, p टू द पावर m इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस p टू द पावर m माइनस 1 f डैश 0 और माइनस डॉट डॉट, यहाँ पर माइनस लास्ट में है f माइनस 1 ऑफ 0। अब चलिए देखिए, ये इसका वैल्यू हो गया और लास्ट में एक और टर्म है, लास्ट में कौन सा है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, p रहने दिए और इसका वैल्यू पुट कर दिए, और ये टर्म अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, इसको भी लिख जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अब कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ m प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं p टू द पावर m प्लस 1 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो p टू द पावर m इंटू f डैश 0 माइनस डॉट डॉट, यहाँ पर p मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस p इंटू एफ एम माइनस 1 0 और यहाँ पर है एफ एम 0। तो क्या m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, m प्लस 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, तो देखिए p का पावर m प्लस 1 आया, फिर p का पावर m हो गया, डिक्रीज कर रहा है और लास्ट में p का पावर 0 हो गया। यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f है, यहाँ पर f डैश 0 है, फिर अगला f डबल डैश 0 होगा और लास्ट में यहाँ m प्लस 1 है तो यहाँ mth डेरिवेटिव होता है। तो देयरफॉर रिजल्ट इज, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि देयरफॉर द थ्योरम इज, थ्योरम जो था, थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द थ्योरम इज ट्रू फॉर, थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल M। ये कैपिटल M मतलब नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि गिवन दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई पी क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5। इसका टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, टी टू द पावर 5 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसी का यूज करके निकालना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इस सवाल को, देखिए सबसे पहले जिसका निकालना है उसको हम लोग फंक्शन एफ ऑफ टी मान लेते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल टू टी टू द पावर 5 को निकालना है, तो इसको हम लोग फंक्शन एफ ऑफ टी मान लिए। तो देयरफॉर इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर 5t टू द पावर 4, फिर एक बार और करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 20t क्यूब, और एक बार और कर लेते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी, तो ये आ जाएगा 60t स्क्वायर, टी स्क्वायर तक आ गया, मतलब टी स्क्वायर का जरूरत है तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए। अब देखिए वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितने के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला देखे हैं हम लोग, थर्ड ऑर्डर का है तो यहाँ पर p का पावर 3 हो जाएगा, और उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है यहाँ पर,
फिर उसके बाद पावर कम हो जाता है, p का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है f ऑफ 0। फिर p का पावर 1 हो जाएगा f डैश 0। फिर p का पावर अब 0 हो जाएगा तो p का पावर 0 का वैल्यू 1 f डबल डैश 0। ये इस तरीके से निकल जाएगा यहाँ तक। अब देखिए ये वैल्यू पुट कर देते हैं f ट्रिपल डैश t का वैल्यू। तो f ट्रिपल डैश t का वैल्यू क्या है, 60t स्क्वायर है। और यहाँ पर p क्यूब रहने देते हैं, लिप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t क्या है, f ऑफ t मतलब t टू द पावर 5 है। अब उसके बाद यहाँ पर p स्क्वायर रहने देते हैं और f0 का वैल्यू, तो f0 t के जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। f डैश 0 का वैल्यू, तो f डैश t के जगह 0 पुट करेंगे, f डैश 0 का वैल्यू यहाँ पर भी 0 हो जाएगा t के जगह 0 पुट करने से, और f डबल डैश 0 का भी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 60 को बाहर कर सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इक्वल टू p क्यूब इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 5, और इधर तो सारा 0 हो गया। दैट इज यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 2 डिवाइडेड बाय पी क्यूब, और यहाँ पर है पी क्यूब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5। ये इधर डिवाइड कर देंगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5 निकल जाएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5 क्या होगा, ये इधर डिवाइड करेंगे। ये देखिए 120 आ रहा है, 120 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 आएगा, और ये इधर डिवाइड कर देंगे तो p टू द पावर 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप ये 120 भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला से भी हम लोग जानते हैं t टू द पावर n का क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, वही आ गया यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला से का डायरेक्ट यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में जब दिया हुआ है कि इसका यूज करके निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला से नहीं लिखेंगे, इसी तरीके से इसको बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कॉस हाइपरबोलिक at का तो डायरेक्ट हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का यूज करके इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखिए इसका सॉल्यूशन जरा समझिए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक at उसको मान लेते हैं f ऑफ t, कॉस हाइपरबोलिक at का, और सेकेंड डेरिवेटिव तक यहाँ पर निकाल लेना है क्योंकि इसी का यूज करना है। तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करें तो याद होगा कॉस हाइपरबोलिक at का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक at, यहाँ पर माइनस नहीं होता हाइपरबोलिक में, कॉस का होता है साइन हाइपरबोलिक at, और t का जो कोएफिशिएंट है a उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डबल डैश t निकालते हैं तो a तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और साइन हाइपरबोलिक का फिर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक at, और उसके साथ में t का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव वाला जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसका यूज करते हैं। तो वी नो दैट हम लोग लिखेंगे जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है, इसका क्या फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर p स्क्वायर होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t आ जाएगा। फिर उसके बाद होगा माइनस p का पावर 2 से कम होकर के p का पावर 1, यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0। फिर p का पावर 1 से अब p का पावर 0, p का पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा f डैश 0। अब हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t। f डबल डैश t का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है a स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक at, और उसके बाद फिर यहाँ पर p स्क्वायर रहने देते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t का वैल्यू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक at है। फिर यहाँ पर p और f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब यहाँ t की जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक 0, और कॉस हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू होता है 1। और f डैश 0 मतलब t की जगह 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो f डैश 0 का वैल्यू साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, और इसको इधर ले आते हैं माइनस p स्क्वायर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, और यहाँ पर बच रहा है माइनस p। अब दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at कॉमन ले लेते हैं।
तो माइनस भी कॉमन ले लिए तो पी स्क्वायर पहले हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर डिवाइड कर देंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू आ गया पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला से भी जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी का यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट नहीं लिखना था, हम लोग को क्या करना था कि सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके निकालना था। तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का निकाल दिए मैं, और यहाँ पर आप साइन हाइपरबोलिक ए टी का निकाल सकते हैं, कॉस टी का निकाल सकते हैं, कॉस ए टी का, साइन ए टी का निकाल सकते हैं, ई टू द पावर ए टी का निकाल सकते हैं। तो कई क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। एक तो दोनों साइन और कोसाइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों साइन और कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 5 फंक्शन का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी आपके बुक में सवाल है आप उसको ट्राई कीजिए, और मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।